कभी किसी की बुराई मत करना, क्योंकि बुराइयां तुम में भी हैं और जुबान लोगों के पास भी है। जिम्मेदारियां कभी भी उम्र देख कर नहीं आती। कुछ मुश्किलों का हाल वक्त पर छोड़ देना चाहिए। बेशक जवाब देर से मिलेगा, पर बेहतर मिलेगा। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही। स्वागत है मेरे प्रिय भक्तों आपके अपने YouTube चैनल में। मेरे प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे जिससे आपके जीवन में क्यों न उजाला हो जाए। तो मेरे प्रिय भक्तों, आप प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। प्लीज़ चलिए पहले बात करते हैं कि आज कुंभ राशि का दिन कैसा रहने वाला है। तो मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि कुंभ राशि के लोगों के लिए करियर के मामले में आज का दिन बहुत ही शुभ होने वाला है और आज आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। आज का दिन काफ़ी संतोषजनक रहेगा। व्यापार में भी आज आपको बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। मेरे प्रिय भक्तों, यदि आप कोई काम धंधा कर रहे हैं तो आपको काम धंधे में बेहतर मुनाफा होगा और काम धंधे की स्थिति बेहतर होगी। काम धंधे से संबंधित कार्यों में लाभ होगा और आपको हर कार्य में मनचाहे परिणाम मिलेंगे। दिन प्रतिदिन मेरे प्रिय भक्तों, आपका व्यापार बढ़ता जाएगा और आप तरक्की करते जाएंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जो लोग मेडिकल में काम कर रहे हैं या काम से जुड़े हुए हैं, उनको भी मनचाहा लाभ होगा। आपके ऊपर आज का काम का बोझ भी अधिक रहेगा, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रिय भक्तों, बस आप शनि देव को अपने मन में, अपने ध्यान को बस एकाग्रचित करके आप शनि देव का नाम लीजिए। जरूर ही शनि देव आपके हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। मेरे प्रिय भक्तों, यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार में भी अच्छा मुनाफा मिलेगा। यदि आज काम का कोई बोझ है तो आज आपका काम का बोझ भी कुछ हल्का होगा। और यदि आपकी कहीं फंसी पेमेंट है तो वह आपके पेमेंट मिल सकती है और आपका काम अच्छा चलेगा। यदि मेरे प्रिय भक्तों, आप नौकरी पेशा के लोग हैं, यानी जो लोग होम डिलीवरी कर रहे हैं, उनको भी आज अच्छा लाभ मिलेगा। तो मेरे प्रिय भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और उस कहानी को सुनकर मेरे प्रिय भक्तों, आपका जीवन ज़रूर बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्तों, तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो घर परिवार में धार्मिक वातावरण रहेगा और आज आपका परिवार के लोगों के साथ धार्मिक यात्रा पर आप जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आपके घर में कोई युवक विवाह योग्य है या कोई युवती है, यानी यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके रिश्ते की बात चल सकती है। मेरे प्रिय भक्तों, तो अब चलिए बात करते हैं कि आज आपके राशि वालों लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मेरे प्रिय भक्तों, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, परंतु शारीरिक थकान अधिक होने से शाम के वक्त में आपके स्वभाव में थोड़ा चिढ़ पैदा हो सकती है। लेकिन मेरे प्रिय भक्तों, आपको घबराना नहीं है, आपको थोड़ी देर तक आराम कर लेना है। मेरे प्रिय भक्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्यदेवाय नमः ज़रूर लिखिएगा, जिससे शनिदेव आपके सारे कष्ट को दूर कर दें। मेरे प्रिय भक्तों, तो चलिए आज बात करते हैं कि आप कौन सा उपाय करेंगे जिससे आपका जो भी आपके जीवन में समस्या है, जो भी परेशानी है, जल्दी से ठीक हो जाएगी।
मेरे प्रिय भक्तों, आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है। मेरे प्रिय भक्तों, आपको शाम के समय हाथ मुंह धुलकर, यदि आपका कपड़ा साफ़ है तो आपको कपड़ा नहीं बदलना है। यदि आप टॉयलेट वगैरह गए हैं तो शाम को आप साफ़ कपड़ों को पहनिए। कपड़ा को पहनकर आपको एक साफ़ दिया लेना है मेरे प्रिय भक्तों, और सरसों का तेल, जो सरसों का तेल होगा उसे भी साफ़ शीशी में होना चाहिए। यानी जिस सरसों के तेल से आप खाना बनाते हैं वो तेल नहीं, आपको साफ़ सरसों का तेल यानी एक नया शीशी आप चाहिए, ख़रीद के लेके आइए। और आपको अपने दरवाजे के सामने मेरे प्रिय भक्तों, यानी जहाँ से आपका मुख्य द्वार है, आपको जिस द्वार से आप निकलते हैं वहाँ आप अपने दरवाजे के देहली पर यानी कोने पर आप मिट्टी का 2 दीपक जलाएंगे, जिससे आपका हर दुख दर्द, हर मनोकामना भगवान शनिदेव दूर कर लेंगे। और मन ही मन में शनिदेव का ध्यान जरूर कीजिएगा और कहिएगा, हे शनिदेव, हमसे जो भी पाप हुए हैं, जो भी हम किसी को कष्ट दिए हैं, सब हमारे दुख को माफ़ कर, हे प्रभु आप हमें सच्ची राह पर ले चलिए, आप हमारे हर कष्ट को दूर कर लीजिए। तो मेरे प्रिय भक्तों, अब चलिए शुरू करते हैं कि आपको बताना वो कहानी, जिस कहानी को सुनकर मेरे प्रिय भक्तों आपका मन बहुत ही बदल जाएगा। यदि आप मन से बहुत परेशान हैं, आपका मन अशांति है, तो मेरे प्रिय भक्तों इस कहानी को आप ज़रूर सुने। यदि आप इस कहानी को रोज़ अपने घर में सुनते हैं, आप कोई भी काम करते रहिए, अपने मोबाइल चला कर रख दीजिए और इस कहानी को यदि आप अपने कानों के माध्यम से सुनते हैं तो यकीन मानिए मेरे प्रिय भक्तों आपका जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्तों, आप इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए मेरे प्रिय भक्तों, एक बार एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक मूर्तियां बनाता था। मेरे प्रिय भक्तों, लेकिन वो आदमी अब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। उस आदमी ने सोचा, क्यों ना अब मैं अपने बेटे को मूर्तियां बनाना सिखा दूं। वह आदमी बहुत परेशान रहता था और वह हमेशा यही सोचता ही रहता था कि क्यों ना मैं अपने बेटे को मूर्तियां बनाना सिखा दूं, तो मेरा बेटा भी इस गांव में एक मशहूर आदमी बन जाएगा। आदमी ने जब अपने बेटे से इस बारे में बात किया, तब उसके बेटा ने मान गया। अगले ही दिन बेटे ने मूर्तियाँ कैसे बनाते हैं वह अपने पिता से पूछना शुरू कर दिया। तब उसके पिता ने अपने बेटों को मूर्तियाँ बनाना बता दिया और उसे अब अगले दिन मूर्तियाँ कैसे बनाते हैं उसे सिखाने लगा। अब उसका बेटा अगले दिन से मूर्तियाँ सीखना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद मेरे प्रिय भक्तों, जब बेटा उसका अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगा, तब उसे लगा, क्यों मैं तो अपने पिता से अच्छा मूर्तियाँ बना लेता हूँ। तब उसके पिता उसके पास, जब भी उसका बेटा मूर्तियाँ बनाता था तो उसके पास उसके पिता खड़े रहते थे और उसे हमेशा समझाते रहते थे कि क्या गलती तुम कर रहे हो। कुछ वक्त बाद बेटा अपने पिता से भी अच्छी मूर्ति बनाने लगा। मेरे प्रिय भक्तों, गांव वाले लोगों ने भी बेटे की मूर्तियों को पिता की मूर्तियों से ज़्यादा अच्छा बोलना शुरू कर दिया। अब मूर्तिकार का बेटा ये सब सुनकर काफ़ी खुश होने लगा और बेटे की इतनी तारीफ सुनकर पिता बेटे से भी ज़्यादा खुश हो गया। आपको पता ही है मेरे प्रिय भक्तों, यदि बेटा पिता से आगे निकलता है तो पिता को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और पिता से भी
उसने कहा, मेरे बेटे, तुम तो मुझसे बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगे हो और मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सदा ही इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाते रहना। अब उसका बेटा ने कहा, पिता जी, अब आपको मुझे सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटे की यह बात सुनकर पिता चुप हो गया और वहाँ से चला गया। और उस पिता को बहुत दुख हुआ कि जिस बेटे को हम मूर्तियाँ बनाना सिखाएं, उसके साथ साथ खड़े रहें, आज वही बेटा हमको ऐसा बोल रहा है। फिर कुछ दिन बाद बेटे ने अपने पिता से कहा कि मुझे लगता है कि मेरी बनाई हुई मूर्तियों की कीमत उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी अभी है। मुझे लगता है कि मुझे दूसरी दुकान में अपनी मूर्तियाँ बेचनी चाहिए, इससे मेरा ज़्यादा मुनाफा होगा। पिता ने कहा, ठीक है, तुम अपनी दुकान अलग खोल लो। बेटे ने अपनी दुकान अलग खोल ली मेरे प्रिय भक्तों, और अपनी मूर्तियों का दाम 2 गुना कर दिया। और मेरे प्रिय भक्तों, अब जो लोग पिता की मूर्तियाँ ज़्यादा खरीदते थे, उन्होंने बेटे की मूर्तियाँ जिनका दाम भी ज़्यादा था उनको खरीदना शुरू कर दिया। बेटा बहुत खुश था कि मैं अपने पिता से ज़्यादा अच्छा मूर्तिकार बन गया। मेरे प्रिय भक्तों, कुछ वक्त तक तो वह कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ वक्त बाद लोगों ने बेटे की मूर्तियों को देखना भी बंद कर दिया। अब लोग पिता की दुकान पर ज़्यादा जाते और वहीं से मूर्तियाँ खरीदते। बेटे ने अपने मूर्तियों को मेरे प्रिय भक्तों, बेटे ने अपनी मूर्तियों को और अच्छे से बनाने की कोशिश की ताकि लोगों को उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ पसंद आए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बेटा कोशिश करते करते थक गया। अपने पिता की दुकान पर इतने लोग की भीड़ देखकर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और फिर बेटा ने अपने पिता के पास गया और बोला, आपने अपनी मूर्तियों में ऐसा क्या किया कि लोग आपकी ही दुकान से मूर्ति खरीद रहे हैं? मेरी मूर्तियों को तो कोई देखना भी नहीं चाहता। पिता ये सुनकर मुस्कुराए और कहा, ऐसा इसलिए हुआ मेरे बेटे कि तुमने ये सीखना ही छोड़ दिया कि अच्छी मूर्ति बनाते कैसे हैं। ये सुनकर बेटे ने कहा, लेकिन मैंने अपनी मूर्तियों को अच्छा बनाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सुनकर पिता बोले, ऐसा इसलिए हुआ मेरे बेटे, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है, मैं तुम्हें जैसा मूर्तिकार बनना चाहता था वैसे तुम बने नहीं, बल्कि थोड़ी से ही तारीफ के लोगों को सुनकर तुम्हारे अंदर। भक्तों, पिता ने कहा, मेरे बेटे, तुम तो थोड़े में ही इतना ज़्यादा खुश हो गए। ये सुनकर बेटे के आंखों से आंसू आ गए और उसने अपने पिता से अपनी गलती का माफ़ी मांगा। मेरे प्रिय भक्तों, आपको कभी भी, आप कितने भी उन्नत मार्ग पर पहुंच जाएं, आप कितने भी धनी हो जाएं, आपको कभी भी अपने अंदर अहम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान सबको देते हैं। भगवान चाहे कोई दुखी हो या अमीर हो या गरीब हो, जैसा भी हो, सब भगवान के बंदे हैं। तो आपके अंदर जो भी हुनर है, आप उसका कभी भी गलत इस्तेमाल न कीजिए। मेरे प्रिय भक्तों, अब उसके बेटे को एहसास हुआ और बेटा अपने पिता के पास फिर से वापस लौट आता है और अच्छी मूर्तियाँ कैसे बनती हैं, और उसने फिर से अपने पिता से सीखना शुरू कर दिया। तो मेरे प्रिय भक्तों, हमको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम जो भी काम करते हैं,
हमें उस काम को हमेशा सीखते रहना चाहिए। फिर भले ही गलतियां से सीखें या फिर उसे अनुभव से सीखें, लेकिन कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, आपको मेरी इस कहानी से कितना आप मोटिवेट हुए, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मेरे प्रिय भक्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः ज़रूर लिखिएगा। मेरे प्रिय भक्तों, भगवान आपको हमेशा